नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी को आईटी डिपार्टमेंट की समस्त भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम इंडियन जीके के सिलेबस को क्लियर कर रहे हैं। और उसी की सीरीज के अंदर मैंने आपके लिए इंडियन आर्ट एंड कल्चर के जो एमसीक्यू सीरीज है वो स्टार्ट कर दी है, जिसमें हम भारतीय संस्कृति के जो उन्नायक हैं, ठीक है, जो भी महान व्यक्ति थे उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और कल हमने जो है फर्स्ट पार्ट के अंदर 1 से 30 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम 31 से 60 तक के इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। चलिए स्टार्ट करते हैं आज 31वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 31 है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहां पर हुआ था? काशी, कलादी, कांचीपुरम या फिर मदुरई? ध्यान रखें, डेली बेसिस पर आप जब ये क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो 5 सेकंड का समय आपको दिया जाता है। तो फटाफट इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न संख्या 31 के अंदर आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए, प्रश्न संख्या 31 का उत्तर आदि शंकराचार्य का जन्म कहां पर हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका बी, कलादी के अंदर हुआ था। कहां पर? कलादी के अंदर हुआ था आदि शंकराचार्य का जन्म। 32वां प्रश्न है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? इनमें से दिए गए स्थानों में से कौन सा स्थान जो है गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर या फिर पावापुरी? 5 सेकंड का समय है, अगर आप चाहें तो आंसर दे सकते हैं इसका। तो देखिए भाई, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर होगा आपका डी, पावापुरी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन जो है किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र या वैशाली? तो देखिए, प्रश्न संख्या 33 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 33 के जिन्होंने भी आंसर दिया, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका बी, सारनाथ। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन जो है किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह का जन्म कहां पर हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कहां पर हुआ था? बेरूत, बेथलहेम, बेबीलोन और एब्रे में? तो देखिए भाई, प्रश्न संख्या 34 का उत्तर प्रश्न संख्या 34 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, बेथलहेम में। ठीक है, ईसा मसीह का जो जन्म है वो बेथलहेम में हुआ था। अगला प्रश्न है, मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? मगहर नामक स्थान जो है किस महापुरुष से संबंधित है? तो देखिए, 35वें प्रश्न का उत्तर, मगहर नामक जो स्थान है वो किस महापुरुष से संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ए, कबीर से संबंधित है। किससे? कबीर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? तो देखिए, प्रश्न संख्या 36 का उत्तर, महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ए, कुंडल ग्राम में। कहां पर? कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आपके लिए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कहां पर हुआ था? लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर या कपिल वस्तु? तो देखिए, प्रश्न संख्या 37 का उत्तर, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ था? तो 37वें प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका सी, कुशीनगर में। कहां पर? कुशीनगर में हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई थी? जल्दी से आंसर लिख दीजिए इसका भी। तो देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो प्रश्न संख्या 38 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, बोध गया में। कहां पर हुई थी भाई? बोध गया के अंदर हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहां पर हुआ था? चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहां पर हुआ था? तो देखिए भाई, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहां पर हुआ था? तो प्रश्न संख्या 39 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, नाडिया में। कहां पर? चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म है वो नाडिया के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध के जीवन की किस घटना को
महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? बुद्ध के जीवन की किस घटना को जो है महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो प्रश्न संख्या 40 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, उनका गृह त्याग। जो उन्होंने गृह त्याग किया था बुद्ध ने, तो उस घटना को जो है महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहां पर स्थित है? गुरु गोविंद सिंह की जो समाधि है वो कहां पर स्थित है? तो देखिए गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहां पर स्थित है? तो प्रश्न संख्या 41 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, कहां पर? नांदेड़ में। गुरु गोविंद सिंह की स्मृति जो है वो आपके नांदेड़ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? महावीर जैन की जो मृत्यु है वो किस नगर में हुई थी? प्रश्न संख्या 42 का उत्तर बताएं सभी। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो देखिए 42वें प्रश्न का उत्तर, महावीर प्रभु की जो महावीर जैन की जो मृत्यु है किस नगर में हुई थी? तो प्रश्न संख्या 42 का आपका राइट आंसर होगा सी, पावापुरी में। कहां पर हुई थी? पावापुरी के अंदर हुई थी। अगला प्रश्न देखें सभी, 43वां प्रश्न है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहां का मूल निवासी था? सुप्रसिद्ध उर्दू शायर जो थे मिर्जा गालिब, वो कहां के निवासी थे बताइए। तो देखिए प्रश्न संख्या 43 का उत्तर, प्रश्न संख्या 43 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, आगरा से। ठीक है, आगरा के थे उर्दू शायर मिर्जा गालिब। अगला प्रश्न, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? ठीक है, इनमें से किसकी जो है समाधि होने के कारण जो नांदेड़ गुरुद्वारा है वो सिख समुदाय के लिए बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है? तो देखिए भाई इस प्रश्न का उत्तर, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए जो है पवित्र स्थल माना जाता है? तो प्रश्न संख्या 44 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए प्रश्न संख्या 45 का उत्तर, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इस प्रश्न के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, चैतन्य। अगला प्रश्न है 46वां, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? अगला प्रश्न है, शिकागो के विश्व प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जल्दी से बताइए भाई इसका उत्तर। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो प्रश्न संख्या 46 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या फिर सदानंद? तो देखिए 47वें प्रश्न का उत्तर, प्रश्न संख्या 47 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जो पिता थे वे थे राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु किसकी हुई थी? मल्लराज सस्तीपाल के महल में किसकी मृत्यु हुई थी इनमें से? तो देखिए प्रश्न संख्या 48 का उत्तर, प्रश्न संख्या 48 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी मल्लराज सस्तीपाल के महल में। अगला प्रश्न है, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन जो थे उनको कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? तो देखिए प्रश्न संख्या 49 का उत्तर, प्रश्न संख्या 49 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, अकबर ने दी थी। 50वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो देखिए प्रश्न संख्या 50 का उत्तर, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? इसका उत्तर होगा ए, महाराजा खेतड़ी ने।
महाराजा खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि जो है प्रदान की थी। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? IAS 2002 का प्रश्न है। तो देखिए 51वें प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या 51 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, रामानंद को। अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहां पर हुआ था? संत कबीर का जन्म कहां पर हुआ था? तो देखिए प्रश्न संख्या 52, संत कबीर का जन्म कहां पर हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, वाराणसी में हुआ था। अगला 53वां प्रश्न है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो देखिए प्रश्न संख्या 53 का उत्तर, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका बी, क्षत्रिय घराने में हुआ था महावीर का जन्म। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? सात्रिका, मौर्य, शाक्य या फिर कुरु? तो देखिए भाई इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या 54 का जिन्होंने उत्तर दे दिया है अपना उत्तर जांच करें। प्रश्न संख्या 54 में आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका सी, शाक्य। बुद्ध जो है वो आपके शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है 55वां, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का क्या नाम था? अभी तक जिस भी साथी ने वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर लाइक कर दें, ठीक है। कल से आपके लिए जो है 4 बजे स्पेशल जो है टेक्निकल क्लासेस की MCQ टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो उसको भी जरूर ज्वाइन करते रहें। 8 बजे करंट अफेयर्स वाली क्लास तो डेली बेस पर देखते ही रहे, ताकि लास्ट में आपके ऊपर ज्यादा बर्डन ना रहे याद करने का। तो देखिए प्रश्न संख्या 55 का उत्तर प्रश्न संख्या 55 का राइट आंसर होगा आपका ए, वर्धमान, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था वर्धमान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जो संत थे वो महाराष्ट्र से थे? इनमें से कौन जो संत थे वो महाराष्ट्र से थे? व्यास, त्यागराज, तुकाराम या फिर मैत्रेयी? तो देखिए प्रश्न संख्या 56 का उत्तर जिन्होंने उत्तर दिया है प्रश्न संख्या 56 के अंदर राइट आंसर होगा सी, तुकाराम। संत तुकाराम जो थे वो महाराष्ट्र से थे। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? दक्षिणी भारत के अलवार कौन थे? तो देखिए प्रश्न संख्या 57 का उत्तर, दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका सी, संत। कौन थे? संत थे अलवार। 58वां प्रश्न, इनमें से कौन सा जो मिलान है वो गलत है? नामदेव महाराष्ट्र से, नरसिंह मेहता गुजरात से, चैतन्य बंगाल से या फिर वल्लभाचार्य गुजरात से? बाकी सब सही है, एक गलत है। तो देखिए प्रश्न संख्या 58 का उत्तर प्रश्न 58 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, वल्लभाचार्य गुजरात से है, ये गलत है। बाकी नामदेव महाराष्ट्र से है, चैतन्य बंगाल से है और नरसिंह मेहता गुजरात से है। 59वां प्रश्न है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो देखिए भाई पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका डी, गुरु गोविंद सिंह का। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के स्थायी गुरु का दर्जा घोषित किया था? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु नानक देव? तो देखिए भाई इस प्रश्न का उत्तर जिन्होंने भी इस प्रश्न का उत्तर दे दिया प्रश्न संख्या 60 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो साथियों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, भारतीय संस्कृति से संबंधित, कला और संस्कृति से संबंधित जो है हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसके दूसरे पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और ध्यान रखें इससे पहले जो भी आपको मैंने सीरीज करवाई उन सभी की पीडीएफ आज आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी गई है, तो आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, आप टेलीग्राम से सीधा एनवीरा एजुकेशन सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। कल से स्पेशली टेस्ट सीरीज सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।